Friends, I'm Shaista Khan and welcome to Student Tutorial. Please like and subscribe our channel. तो जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज थी उसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था, आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि है अब्दुल्ला while driving to school computes the average speed for his trip to be 20 kilometer per hour. On his return trip along the same route there is a less traffic and the average speed is 30 kilometer per hour. What is the average speed for Abdul's trip? अब्दुल एक बॉय है जो कि अपने घर से स्कूल जा रहा है और उसकी घर से स्कूल जाने के टाइम उसकी जो एवरेज स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब वो जब छुट्टी होने के बाद स्कूल से घर आ रहा है तो सेम ही रूट से आ रहा है और उस टाइम पे लेस ट्रैफिक है और उसका जो एवरेज स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर है। तो अब पूछ रहा है कि होल ट्रिप में उसका एवरेज स्पीड क्या था। ठीक है, अब देखिए, पहले तो हम लिखें पता करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल कितना है d। ठीक है, और टाइम उसने लिया मान लीजिए t1। ठीक, फिर डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल टू होम, क्योंकि भाई सेम डिस्टेंस है सेम रूट तो वो भी क्या होगा डी ही होगा। टाइम t2। अब आप सोचेंगे टाइम t2 क्यों लिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे देखिए उसकी एवरेज स्पीड जो है वो चेंज हो रही है। एवरेज स्पीड क्या हो रही है, एवरेज स्पीड यहाँ पे चेंज हो रही है। तो इसका ये मतलब है कि पहली बार तो वो होम टू स्कूल पहुंचा होगा, उसमें ज़्यादा टाइम लगा होगा, और जो वो स्कूल से अपने घर वापस आएगा उसमें कम टाइम लगा होगा। इसीलिए हमने t1 और t2 लिया और डिस्टेंस को d ही रखा, क्योंकि वो सेम रूट से जा रहा है और सेम रूट से रिटर्न हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक आगे आपको समझ में। अब क्या है एवरेज स्पीड फ्रॉम होम टू स्कूल v1 इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद एवरेज स्पीड फ्रॉम स्कूल टू होम v2 इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आ गया v1 एंड v2। अब हमें मेनली क्या चाहिए, हम डिस्टेंस तो हमें पता है, एवरेज स्पीड के लिए क्या चाहिए हमें डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस हमें पता है भाई d जाने में लगा d आने में लगा टोटल डिस्टेंस, लेकिन टोटल टाइम कितना लगा ये अभी हमें पता नहीं है, क्योंकि इस जाते टाइम कुछ टाइम अलग लगा होगा और आने के टाइम अलग लगा होगा। तो पहले हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। ठीक है, टाइम फ्रॉम होम टू स्कूल वो कितना हुआ, पहले देखिए स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब हमको क्या करना है, टाइम को निकालना है, तो हम कहाँ ले जाएंगे इसको और एवरेज स्पीड को, और ये एवरेज स्पीड को कहाँ लेके जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड। ठीक है, वही चीज हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। t1 इक्वल टू क्या हो जाएगा
डिस्टेंस कितना है d और एवरेज स्पीड क्या है 20, ठीक है। उसके बाद टाइम फ्रॉम स्कूल टू होम T2 इक्वल टू क्या d अपॉन 30, ठीक, इतना क्लियर हो गया। T1 और T2 फाइंड कर लिया हमने। अब हमें क्या करना है, अब हमें एवरेज स्पीड निकालनी है ट्रिप की। तो एवरेज स्पीड जो है अब्दुल्स ट्रिप, वो कितना हो जाएगा, d टोटल जाने में d प्लस आने में d, ये हो गया। जाने में d डिस्टेंस कवर किया, आने में d डिस्टेंस कवर किया। टाइम T1 प्लस T2 क्या होगा, T1 प्लस T2, d प्लस d वैसे ही रहेगा। T1 की जगह हम लोग क्या रखेंगे, d/20 और T2 की जगह क्या रखेंगे, d/30, ठीक है। यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 2d अपॉन, ये हो जाएगा 60, हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 3d प्लस 2d। जब 60 हम एलसीएम लेंगे तो 23 जा 60, तो 3d और 30 2 जा 60, तो 2d, ठीक। ये आ जाएगा 2d अपॉन 3d प्लस 2d 5d अपॉन 60। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कितना आ जाएगा, 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक। इतना समझ में आया मैंने क्यों किया, स्कूल होम टू स्कूल, स्कूल टू होम डिस्टेंस सेम है, ठीक है, इसलिए हमने डी ले लिया। स्कूल जाने में अलग टाइम लगा, स्कूल से आने में अलग टाइम लगा, ठीक। हमको इन्होंने एवरेज स्पीड स्कूल जाने के लिए और स्कूल से घर आने के लिए दोनों में दिया हुआ था, तो हम लोग ने वहां से T1 एंड T2 निकाला। और अब क्योंकि इसने बोला कि पूरे ट्रिप की एवरेज स्पीड हमें निकालनी है, तो पूरे ट्रिप में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, d जाने में और प्लस d आने में। उसके बाद जो टोटल टाइम लगा जाने में d/20 और आने में d/30, उसको हमने सॉल्व किया तो 24 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर कितना आएगा, 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसका जो एवरेज स्पीड रहा वो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया था। अब हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इट मीन्स U0 ऑन अ लेक। तो जो हमें मिलता जा रहा है उसको हम लिखते हैं U = 0 ऑन अ लेक accelerates in a straight line at a constant rate of 3 meter per second square। यानी कि हमको क्या दिया, A दिया है 3 मीटर पर सेकेंड फॉर 8 सेकेंड, यानी T दिया हमको 8 सेकेंड, ठीक है। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। अब वो बोल रहा है कि जो इस टाइम में वो जो बोट है वो कितना ट्रैवल करेगा, ठीक है। अब देखते हैं कि हमें क्या क्या है और हमें क्या निकालना है। हमें निकालना है S, ठीक है। U0 है, A दिया है, T दिया है, हमें फाइंड क्या करना है S। हमें V से कोई मतलब नहीं,
तो इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा हम यूज करेंगे, पोजीशन एंड टाइम रिलेशन, ठीक है, पोजीशन एंड टाइम रिलेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, सेकेंड, ठीक, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। एस हमें फाइंड ही करना है, यू की वैल्यू है 0 और टी की वैल्यू क्या है 8 प्लस 1/2, ए की वैल्यू है 3, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 8, टी की वैल्यू क्या है 8 सेकेंड और इसका होल स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू तो 0 हो जाएगी क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा 1/2 इंटू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 8s इंटू 8s, ठीक है। ये हो गया और अब इसकी वैल्यू आ जाएगी 96 मीटर, ठीक है। क्या आ जाएगी 96 मीटर, एस की वैल्यू क्या आ गई 96 मीटर। वो कितना ड्यूरिंग दिस टाइम 8 सेकेंड में वो कितना ट्रैवल करेगा या कितना दूर तक जाएगा, 96 मीटर वो डिस्टेंस कवर करेगा ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है। ये यहाँ पे इतना क्लियर हो गया। अब हम इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि हमने अभी क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व किया था, अब क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर, ठीक है। If its velocity increases uniformly at the rate of 10 meter per second square, with what velocity will it strike the ground and after what time will it strike the ground, ठीक है। इसमें हमसे दो चीजें पूछा है और पहला तो ये बोल रहा है a ball is gently dropped। ये अगर हम लोग ने, आपको याद होगा तो हम लोग ने पढ़ा है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन होता है उसमें हमने ये फ्रीली ड्रॉप बॉल पढ़ा था। तो उसमें क्या होगा कि जो वो वेलोसिटी होगी वो मतलब यूनिफॉर्मली क्या होगी, वो इंक्रीज होगी, ठीक है। अब यहाँ पे इसने क्या दिया, u इक्वल टू 0, उसके बाद इसने दिया h या s, क्योंकि हाइट शो कर रहा है इसलिए हम यहाँ पे h लिख रहे हैं, और अगर डिस्टेंस होता है तो s लिखते हैं। तो आप h या मैं यहाँ पे h लिख रही हूँ तो आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा। इस h की वैल्यू हम इक्वेशन ऑफ मोशन में s की ही प्लेस पे रखेंगे, ठीक है। h की वैल्यू कितनी है 20 मीटर और a कितना दिया है हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। हमसे पूछ क्या रहा है v एंड क्या पूछ रहा है t, ठीक है। तो पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं v के लिए फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लेंगे, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, s की जगह हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं h, ठीक है। v स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, u स्क्वायर क्या है, u की वैल्यू क्या है 0 प्लस 2 इंटू a की वैल्यू क्या है
10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का होल स्क्वायर, और h की वैल्यू क्या है 20 मीटर, ठीक है, v स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 400 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये क्या है v स्क्वायर है और हमें v फाइंड करेंगे यहाँ से, तो कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हमारा यहाँ से ये वैल्यू आ गई v की, ठीक। अब हम क्या करेंगे t की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब हमारे पास v है, u की वैल्यू हमको पता है, a की वैल्यू पता है, अब हमको क्या फाइंड आउट करना है t। तो आप इसको s इक्वेशन ऑफ मोशन के सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी रख सकते हैं और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में भी रख सकते हैं। हम यहाँ पे ले रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। फर्स्ट क्या है इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू यू प्लस AT। v की वैल्यू हमने क्या निकाली है 220 मीटर पर सेकेंड, u की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और t की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक। अब क्या है t इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ये ऊपर, और फिर ये अपॉन में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 2 सेकेंड, कितना आ जाएगा 2 सेकेंड। आफ्टर 2 सेकेंड वो क्या हो जाएगा ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा, ठीक है। और उस टाइम पे उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी 20 मीटर पर सेकेंड। जब वो बॉल जो है ग्राउंड को टच करेगा उस टाइम पे उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, और वो टाइम होगा 2 सेकेंड का, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको। अब हम नेक्स्ट वीडियो में और भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, जो कि कुछ NCERT बुक के होंगे और कुछ हम अदर्स बुक के भी सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। मुझे ऐसा मतलब मैंने ट्राई किया है आपको पूरा इसको क्लियर करने का। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ताकि हम आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें, और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे हमारे जो लेटेस्ट वीडियो होंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।